नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक नई खुशखबरी लेकर आपके सामने बात करने वाले हम। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने विस्तृत विज्ञापन दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य में अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर यानी स्कूल लेक्चरर, कोच, स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के कुल टोटल 24 विषय के 2200 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी है एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी हो सकती है, वृद्धि की जा सकती है, दोनों चीज़ें दे रखी है। यानी पद बहुत कम है तो इसमें बढ़ने की संभावना 100% है। वर्गवार वर्गीकरण किया गया है। अब किस सब्जेक्ट वाइज कितने पद है, डिटेल से हम जानकारी आपको देने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करके विस्तृत विज्ञापन आराम से बैठ के देख सकते हैं। कौन से विषय के कितने पद है हम शॉर्ट में बात करेंगे, और क्या है योग्यता, फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। हिंदी सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, हिंदी के अंदर कुल टोटल पद है 350। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश के अंदर 325 पद है। संस्कृत के अंदर 64 पद है। राजस्थानी भाषा के 7 पद है। पंजाबी भाषा के 11 पद है। उर्दू भाषा के 26 पद है। हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास के कुल 90 पद है। यानी इतिहास की अगर आप तैयारी कर रहे हो स्कूल लेक्चरर के, तो इतिहास के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पवन भवनिया सर, उनका कहना है कि 2014-15 में फर्स्ट ग्रेड टीचर की जब वैकेंसी आई थी तो 90 की जगह 60 ही पद थे, और उस समय पदों में वृद्धि होने के कारण इतिहास विषय में 2014-15 की फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर कुल 60 पद थे, लेकिन पदों में वृद्धि बढ़ोतरी के कारण पद जो हो गए थे 60 से बढ़कर 200 हो गए थे। वर्तमान में भी 90 पद है इतिहास के। तो सारे सब्जेक्ट में पद बढ़ने की 100% संभावना है, क्योंकि अभी तक डीपीसी हुई नहीं है। सेकेंड ग्रेड वालों के, तो सेकेंड ग्रेड वालों को प्रमोट करके फर्स्ट ग्रेड में भेजेंगे, और फर्स्ट ग्रेड वालों को प्रिंसिपल के अंदर प्रमोट करेंगे या वॉइस प्रिंसिपल के अंदर प्रमोट करेंगे, तो इनकी डीपीसी होने के बाद पद बढ़ने की 100% संभावना है। पॉलिटिकल में बहुत अच्छे पद है, 225 पद है। ज्योग्राफी के अंदर भी ठीक ठाक पद है, 210 पद है। इकोनॉमिक्स में 35 पद है। सोशोलॉजी समाजशास्त्र में 16 पद है। होम साइंस के अंदर 16 पद है। केमिस्ट्री में 36 पद है। फिजिक्स के अंदर 147 पद है। मैथ्स के अंदर 153 पद है। बायोलॉजी के अंदर 67 पद है। कॉमर्स के अंदर 340 पद है। ड्राइंग के अंदर 35 पद है। म्यूज़िक सब्जेक्ट में 6 पद है। फिजिकल एजुकेशन में 37 पद है। कोच रेसलिंग के अंदर 1 पद है। कोच खो खो के अंदर 1 पद है, और कोच हॉकी के अंदर 1 पद है। कोच फुटबॉल के अंदर 3 पद हैं। तो ये हुई 24 सब्जेक्ट के पदों की बात करते हैं डिटेल से। फर्स्ट ग्रेड के लिए योग्यता की अगर बात करते हैं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो कुल मिला के पोस्ट ग्रेजुएशन इक्वलेशन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। कुल मिला के आपके एमए जिस सब्जेक्ट के अंदर, उसी सब्जेक्ट में आपके बीएड ही होनी चाहिए। एमए और बीएड में कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए। कुल मिला के एमए और बीएड वाला इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी जो एमए फाइनल के अंदर है या बीएड फाइनल के अंदर है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि बीएड कोई पहले कर लेता है, कोई एमए बाद में करता है, कोई एमए पहले कर लेता है और बीएड बाद में करता है। तो जो बीएड फाइनल ईयर में है, एडमिशन ले चुके हैं, या एमए फाइनल ईयर में है या एडमिशन ले चुके हैं, वो इसके लिए पात्र है आवेदन करने के लिए। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के रिज़ल्ट से पहले एमए या बीएड का कंप्लीट रिज़ल्ट आना चाहिए, तभी अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड के लिए पात्र होगा। वेतन की बात करते हैं तो लेवल 12 है, इसके अंदर 4800 पे ग्रेड है। आयु सीमा की बात करते हैं तो दिनांक 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और विभिन्न वर्गों के लिए छूट दे रखी है, जैसे राजस्थान के राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है। राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए 10 वर्ष दे रखी है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष छूट दे रखी है। और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता यानी तलाकशुदा के लिए अधिकतम आयु सीमा की कोई सीमा नहीं है, यानी कुल मिला के वो आराम से एग्ज़ाम दे सकती है। इसमें आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है विधवा और विच्छिन्न के लिए।
चयन प्रक्रिया ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के माध्यम से होगी और हो सकता है एग्ज़ाम अगर फॉर्म के आवेदन संख्या अधिक होने के कारण नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन अभी तक फर्स्ट ग्रेड टीचर में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। परीक्षा का स्थान है महा, यानी परीक्षा अधिकतर संभाग लेवल पे होती है फर्स्ट ग्रेड की, और तिथि अभी तक फिक्स नहीं। तिथि फिक्स होने के बाद आपको एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर जारी कर दिया जाएगा आरपीएससी के द्वारा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम योजना, पाठ्यक्रम में कुछ चेंज किया गया है। आवेदन की बात करते 5 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया एसएसओ आईडी के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हो। स्कीम एंड सिलेबस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर के लिए बात करते हैं हम सिलेबस की, तो द एग्जामिनेशन शेल कैरी 45 मार्क्स, 450 अंक का कुल एग्जाम होगा। देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे। पेपर आई शेल बी 150 एंड पेपर सेकेंड शेल बी 300 मार्क्स, यानी पहला पेपर 150 अंक होगा और दूसरा पेपर 300 अंक का होगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट एंड शेल बी 1.5 आवर, यानी पहला पेपर होगा 1.5 घंटे का, एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकेंड शेल बी 3 आवर्स, सेकेंड पेपर होगा 3 घंटे का। ऑल द क्वेश्चन इन द बोथ पेपर शेल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल, नेगेटिव या नकारात्मक आंसर होगा इन द इक्वेलेशन ऑफ आंसर। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डेडिकेटेड। कुल मिला के जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी।